हेलो बच्चों, आई एम सुरभि लहरिया एंड यू आर वाचिंग एट ग्लोरी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.5 और उसका ये क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है बच्चों, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय सूटेबल आइडेंटिटीज़। हमें ये जो पार्ट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, तो इन्हें एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, इस वीडियो में हम इसके 4th, 2nd, 3rd पार्ट सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी वो मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है, x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये पूरी आइडेंटिटी होती है। मैंने इसके पिछली वीडियो में बताया था इसे लर्न करने का तरीका, कैसे आप याद रख सकते हो। देखने में बच्चों को बहुत बड़ी लगती है, पर बड़ी जैसे कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल है, साइक्लिक ऑर्डर में है। x + y + z का होल स्क्वायर दिया है ना, तो स्टार्टिंग के 3 टर्म तो वही है, x y z पे तीनों को होल स्क्वायर लगा दो और फिर 2x y स्टार्टिंग के 2 टर्म, देन पहले 1 2 मतलब कि x y, उसके बाद प्लस 2y z, ये वाले बाद के 2 टर्म y z, फिर प्लस 2zx, फिर ये वाले zx। तो याद करना काफ़ी सिंपल है इसे। चलो हम सॉल्व करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में बच्चों x की जगह हम क्या पुट करें, x की जगह तो x ही गिवन है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 2y है और z की है 4z। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट अप करना है एंड वी विल गेट अवर आंसर। तो x की जगह क्या पुट करें, x की जगह x ही है तो x², y की जगह क्या है, y की जगह 2y है, इसका होल स्क्वायर हो गया। z की जगह क्या है, z की जगह है 4z, तो 4z का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद आती है ये टर्म 2xy। ठीक है, तो 2 की प्लेस पे 2 लिखा मैंने और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है x और y की वैल्यू कितनी है, y की है 2y। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये वाली टर्म आती है 2yz, तो 2 की प्लेस पे तो 2 ही है और y की प्लेस पे है 2y और z की प्लेस पे क्या है, z की प्लेस पे है 4z। उसके बाद ये लास्ट वाली टर्म 2 की प्लेस पे 2 है, z की प्लेस पे है 4z एंड x की प्लेस पे है x। ठीक है, अब सिंपली मल्टीप्लाई करना है इन्हें आपस में और हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया, x², 2y का होल स्क्वायर मतलब 2 2 4, 2 2 4 और y का स्क्वायर क्या होगा, y², तो ये हो गया 4y²। ठीक है, 4 4 16 और z का स्क्वायर z², तो कितना हो गया इन ऑल 16z²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2 2 4, 2 2 4 हमने लिखा, x × y इज xy, तो ये कितना हो गया 4xy। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 2 4 एंड 4 4 16, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 16yz, yz × yz। फिर 2 4 8 और z × x इज zx। हो गया ये सॉल्व, इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता है, तो यहाँ तक हमने तो सॉल्व कर दिया और यही इसका आंसर है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसका सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। तो ये इसका सेकंड पार्ट है, क्या है, 2x - y + z का होल स्क्वायर और आइडेंटिटी हम इसमें पिछली वाली ही यूज़ करेंगे, चेंज कहाँ और कैसे होगा अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2x - y + z होल स्क्वायर। ठीक है, अब चेंज क्या करना है, जो x वाली टर्म है और z वाली टर्म है वो एज इट इज़ रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, बस जहाँ y है वहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपली पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है, y की है -y, तो -y का होल स्क्वायर प्लस z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू z ही है, तो z का होल स्क्वायर प्लस 2 × x, x की वैल्यू 2x, फिर y की वैल्यू -y, अगेन प्लस 2y की वैल्यू -y, z की वैल्यू z ही है। अब ये वाली टर्म 2 की जगह 2, z की जगह z और x की जगह 2x। क्या करना है, आप सिंपली सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 4x²
माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर, उसके बाद 2 2 ज़ा 4 और x इंटू माइनस वाई माइनस 4xy, उसके बाद यहाँ भी माइनस का टर्म है, माइनस वाई है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 2yz, उसके बाद ये हो जाएगा 4xz। तो बच्चों खुद ही आप देखो जहाँ जहाँ y था बस वही हमने इसको माइनस का साइन लगाया है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। तो कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ मैं माइनस लिखूँ कहाँ नहीं लिखूँ, सिंपली हमें वैल्यू चेक करनी है, x की वैल्यू क्या है, y की क्या है, z की क्या है, और अकॉर्डिंग टू साइन हमें इस वाली आइडेंटिटी में x y z की वैल्यू पुट करनी है और आंसर अपने आप ही सही आएगा। तो ये इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या है, -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी हम यही वाली यूज़ करने वाले हैं। चलो एक बार लिख लेते हैं कि x y z की वैल्यू क्या है, तो सिंपल हो जाएगा। और x की वैल्यू -2x, y की जगह पे 3y और z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू है 2z। अब सिंपली हमें ये x y z की वैल्यू यहाँ उठा के पुट करनी है एंड वी विल गेट अवर आंसर। तो चलो हम पुट करके देखते हैं। तो y की वैल्यू कितनी है 3y और z की 2z, x स्क्वायर मतलब कि -2x का होल स्क्वायर, आगे फिर y स्क्वायर तो ये क्या है 3y का होल स्क्वायर, z स्क्वायर मतलब कि 2z का होल स्क्वायर, फिर 2xy, 2 की जगह 2 और x की वैल्यू कितनी है -2x और y की वैल्यू 3y, तो -2x इंटू 3y, फिर ये वाला 2yz, तो 2 की जगह 2, y की वैल्यू कितनी है 3y और z की वैल्यू कितनी है 2z। अब ये 2zx, तो 2 की जगह 2, z की वैल्यू कितनी है 2z एंड x की वैल्यू कितनी है -2x। सिंपल इंटू कर दो आप, -2x का होल स्क्वायर मतलब कि 4x स्क्वायर, -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा +4, तो ये हो गया +4x स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर मतलब कि 9y स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 एंड y इंटू y इज y स्क्वायर। ये 2z होल स्क्वायर मतलब 4z होल स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 एंड z का स्क्वायर इज z स्क्वायर। अब नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, 2 2 ज़ा 4 x इंटू वाई, तो 4xy, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर, तो ये है 2 नहीं, पहले इंटू करते हैं हम, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12y z, फिर आता है प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8zx। तो बच्चों ये आ गया इसका हमारा आंसर, इसे नोट कर लीजिए आप।